हर हर महादेव। पुत्रदा एकादशी की कथा आपके अगर वीडियो पर यह आ गया है तो इसे आप जरूर सुनिए, इसलिए कि इस कथा को सुनने मात्र से भगवान इसे बोल रहे हैं कि इसको सुनने मात्र से प्राणी घोर से घोर पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जब पापों से मुक्ति मिलती है तो मनुष्य के मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। अनेकों पुण्य फल के बराबर इस कथा सुनने का महत्व है। अगर एकादशी व्रत करते हैं फिर भी, अगर नहीं कर रहे हैं फिर भी, बड़े सौभाग्य से यह जो है आपके पास वीडियो आया हुआ है, इसको आप जरूर सुनिए। जीवन में इस भगवान की भक्ति के सिवा कुछ नहीं है। आइए कथा में हम चलते हैं। कथा कहने से पहले और सुनने से पहले एक कथा का नियम होता है कि वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा एक दो लाइन भगवान के नाम ले करके जिह्वा पर और कानों से सुन करके तभी कथा में हम प्रवेश करते हैं। मुखम पवित्रम जदि राम नामम, हृदयम पवित्रम जदि ब्रह्म ज्ञानम। वह मुख पवित्र है जो भगवान श्री हरि का नाम नहीं लिया। और जितने भी कथा और व्रत का माध्यम बनाया गया हुआ है भगवान के नाम और चिंतन, इसलिए यह नहीं कि केवल उपवास करके और दिन भर सोए रहें और भगवान का चिंतन नहीं हुआ तो फिर किस लिए उपवास हो गया। तो मुखम पवित्रम जदि राम नामम, हृदयम पवित्रम जदि ब्रह्म ज्ञानम, पैरो पवित्रम जदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम जदि दान पुण्यम। वह मुख, वह आंख, वह हाथ, यह सब पवित्र है कब? जब हम भगवत संबंधी कार्य में अपने इंद्रियों को लगाते हैं तब। तो आइए अब जो है कथा की शुरुआत करते हैं ठाकुर जी के नाम लेकर के। अभी तो इसका महत्व भगवान के नाम को सुना। अरे सीताराम 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 कहिए, अरे जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए, अरे जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। पुत्रदा एकादशी की कथा अब प्रारंभ होने जा रही है। देखिए, अपने ही आदमी के पुत्रों के द्वारा मुंह में आग क्यों लगाया जाता है? इस मुख से, जिस मुख से भगवान का नाम ले, जिस मुख से आपने दुनिया वालों को कटु वचन का प्रयोग किया है, विधि का विधान जान हानि लाभ से, ये परमात्मा जिस विधि से आपके ही किए हुए कर्मों के अनुसार यहाँ पाप और पुण्य आता है, तो फिर जो है परमात्मा तो हमेशा ही भलाई करते हैं, उसको स्वीकार कीजिए। अरे रो रो करके स्वीकार करने से अच्छा है हंस हंस करके स्वीकार कीजिए। आइए हम वहां चलते हैं जहां की युधिष्ठिर और पांचों भाइयों की सभाएं लगी हुई है। और स्वयं वासुनंदन श्री कृष्ण भगवान, प्रेम से बोले एक बार श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभाएं बैठी हुई है और उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है पूरे एकादशी की कथा को सुना रहे हैं। तो बोले युधिष्ठिर जी की, महाराज आपने तो श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म सुना ही दिया, अब जो शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी है उसका नाम कैसे पड़ा है, जरा इसके बारे में सुनाइए। तो भगवान बोल रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुनिए। तो इस कथा को हम थोड़ा सहारा भी ले रहे हैं और आप ध्यान लगाइए। महिजित, द्वापर युग में महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। नगरी राम थी महिष्मत नगरी। महिष्मती नगरी में महिजित नाम का राजा इतना धर्मात्मा, इतना प्रजा को पालन करने वाला, ईमानदारी से जो है राजपाट को चलाने वाला,
जब उन्होंने अपने केस को देखा अंतिम समय में, तो देखा कि एक पुत्र के बिना, हमारे एक पुत्र के बिना क्या हमारे खानदान में कोई पितरों को जल पिंड देने वाला नहीं रहेगा। और उस दिन बहुत ग्लानि हो रही है। उन्होंने अपने प्रजा को बुलाया कि हे प्रजा, हे मंत्रीगण, हमने अपने जाने में कोई भी पाप नहीं किया है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं भगवान का भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, इतना व्रत त्योहार करता हूँ, तो मैं क्यों दुखी हूँ और लोग सुखी हैं। लेकिन पूर्व जन्म में जो किए हुए वो पाप हैं उसको तो आप नहीं देख रहे हैं ना। वैसे ही महिजित जो है, इस जन्म में कोई राजा जो है कुकर्म नहीं किए थे, लेकिन फिर भी एक पुत्र के बिना तो बहुत वियोग में थे। प्रजाओं ने, मंत्रीगणों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने, जो उस गांव के ब्राह्मण थे, ऋषि महात्मा, सब लोगों ने विचार किया कि राजा के राज्य में हम लोगों के राजकोष से खाने पीने के लिए संत महात्माओं को भी आ जाता है, क्यों न इनके दुख में हम लोग जो है कोई परोपकार की बातें सोचे। और यह जो है चले जा रहे हैं जंगल में, तो जंगल में जब कोई भी काम धरती पर अगर नहीं बन रहा है तो एक काम, संत उसके निदान होते हैं। संत जो है, ये लोग जंगल में गए, जाते जाते लोमस ऋषि ध्यान मग्न बैठे हुए थे, तीनों काल को जानने वाले, अपने पंचभूत शरीर को तोड़ तोड़ के जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है, वैसे महात्माओं का दर्शन अगर मिल जाए तो उस दिन अपने माथा समर्पित कर देना। इसलिए कि यहां राम भी आते हैं, कृष्ण भी आते हैं, तो संतों के चरण दबाते हैं। महाराज सदगुरु की बड़ी महिमा है। विश्वामित्र शयन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। यहां जो है अगर राम भी आएंगे, अगर कृष्ण भी आएंगे, तो संदीपनी गुरु के आश्रम में लकड़ी काटना पड़ेगा, झाड़ू बुहारी लगाना पड़ेगा। यह मर्यादा दिखाया गया है। आज लोमस ऋषि ऐसे संत जो है, एक राजा की तकदीर बदलने के लिए पूरी प्रजा जा रही है। लोमस ऋषि ने विचार किया कि जरूर भाई कोई बात है। क्या बात है, बोलिए। सभी लोग बड़े अदब से बोले कि राजा के बहाने आपका दर्शन भी हुआ। महाराज, राजा बड़ी दुखित हैं, सब कुछ है, इनके पास एक पुत्र रत्न नहीं है। तुरंत कंप्यूटर अपना दबाए और दबा करके आंख बंद करके और देखे कि यह पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन इन्होंने इतना घोर पाप किया। गर्मी के दिन में जब व्यापार करने जा रहा था तो किसी जलाशय में अभी तुरंत की बछड़ा बियाई हुई गाय थी और वह पानी पीने के गई। उस घाट पर से इन्होंने धक्का मार के गाय को हटा करके और यह राजा पानी पिया। इस पाप से जो है इसके पुत्र नहीं होंगे, लेकिन एक उपाय, श्रावण शुक्ल पक्ष में जो ये पुत्रदा एकादशी की कथा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, निसंतान को संतान देने वाली है और संतान की सुरक्षा प्रदान करने वाली है और मनुष्य के जीवन में रिद्धि सीधी सुख संपत्ति को देने वाली है। इसको सब लोग करो। अगर यह एक व्रत कर रहा है राजा, सभी प्रजागण जो है इस व्रत को किए और बोले कि करने के बाद में जो भी पुण्य होगा सब इनको दे देना। वृथा न जाहि देव ऋषि बाणी, वृथा न जाहि देव ऋषि बाणी। देवताओं ऋषियों की वाणी वृथा ने, सब लोगों ने विश्वास किया और व्रत करके इस पुण्य को जब उन लोगों ने दे दिया तो एक राजा को बढ़िया पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। श्रीमन नारायण तो और एकादशी अपना उन सब है लोगों ने राजा को पुण्य प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त। इस प्रकार की यह कथा
फलदात्री और पुत्रदा एकादशी फल को देने वाली है और घोर से घोर पाप से संकट से मुक्ति दिलाने वाली है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कथा अच्छा लगा होगा, मनोबल बढ़ता है आपके एक कमेंट से। आप जरूर जो है इसमें पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु के नाम पर ओम नमो नारायण श्री ओम भगवते। मैंने जो है एकादशी व्रत के बारे में अपने वीडियो में डाल दिया है, विधि विधान से आप जाकर के देख लिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आपने इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद करते हुए वाणी का विश्राम।